जैसे राहुल गांधी भी 30 जून को मणिपुर पहुंचे थे, उनको भी काफ़ी रेजिस्टेंस मिली, वहाँ पे आने नहीं दिया, काफ़ी सारे जगह जब वो जाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों सरकार डर रही है कि ऑपोजिशन मणिपुर में पहुंच रही है उससे? पहली बात तो मुझे हंसी आती है अगर कोई कहता है सरकार डर रही है। सरकार भारत के 140 करोड़ लोगों की सरकार है, उनके प्रतिनिधि हैं। सरकार को हम भारत के 140 करोड़ लोगों ने चुन करके भेजा है और सरकार डर नहीं है, सरकार बिल्कुल खड़ी हुई है। आज का भारत जो है वो न किसी से नज़र झुका के बात करता है, न नज़र उठा के बात करता है, आंखों में आंखें डाल करके आंखें मिला के बात करता है। चाहे वो डोकलाम का विवाद हो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1962 से पहले का भारत हिंदी चीनी भाई भाई ये कोई नारा दे करके गए थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी। उसके बाद आप देखिए अभी डोकलाम में जो भारत का चीनी सैनिकों से विवाद हुआ, वो 2.25 आँख वाले चीनी सैनिक, 2.25 आँख खुलती है उनकी, वो चीनी सैनिक, उनको किस प्रकार के भारत के 60-60 फुट के जवानों ने मार के भगाया। ये आओ माऊ चीनी वीनी हमसे क्या टकराएंगे, चीनी को तो हम पानी में। मैं आपसे मणिपुर के बारे में पूछ रही हूँ। मणिपुर का भी तो पार्ट है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ना सीमा, चीन से सटा हुआ राज्य है ना मणिपुर। मिजोरम मैं बता तो रहा हूँ, उससे सटा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है सीमा। देखिए जो मणिपुर है भारत का आंतरिक मामला है। मैंने अभी भी आपको बताया था, माननीय देश के गृह मंत्री जी वहाँ पर गए हैं और 3 दिन के अंदर 142 माओवादी लोगों ने आत्मसमर्पण करा है बाकायदा हथियारों के साथ। हाँ, उसके ऊपर वहाँ जो हिंसा हुई है उस पर कार्रवाई होगी। आप देखिए जो 500 रुपये में कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी, कैसे एकदम शांत हो गई। अब नहीं मिल रहे, अब कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही। वैसे ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर भी हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा मणिपुर एकदम। ज़्यादा दिन की बात नहीं है। ये है कि हाँ हिंसा हो रही है, कहीं ना कहीं हिंसा गलत है। इसके ऊपर भारत सरकार ने वहाँ सशस्त्र सैनिक बल भी लगाए हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी जा रहे हैं, गृह मंत्री जी फॉलोअप भी ले रहे हैं। अब अगर कोई चाहता है कि मणिपुर में जाके लोगों को एक तरफ से गोली चला दो, मार दो, तो ये सोल्यूशन नहीं है। देश का आंतरिक मैटर है। कश्मीर को जैसे हमने सुलटाया, वहाँ भी तो पत्थरबाजी हो रही थी ना। अब देखिए अब वहाँ पर क्या चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। 70 रुपये का एक ऑल आउट आता है, रात को लगाओ एक भी मच्छर नहीं बचेगा। वैसे सेना को ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर में ऑल आउट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। सुबह रात भर सोते हो, सुबह उठ के टीवी खोलते क्या न्यूज आता है, सेना की मुठभेड़ जारी, 2 मच्छरों को मार गिरा। आपको पता है मणिपुर का इशू क्या है, किस बात पे हिंसा हो रही है वहाँ पे? देखिए मणिपुर का जो इशू है, मैं इसको इंटरनल मैटर है देश का, इसको खुल करके देखिए। बहुत सारी चीज़ें होती है, पर्दा ना हटाओ, पर्दे में रहने दो, बहुत घर की बातें। तो कौन सी एथनिक कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो रही है? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जो राहुल गांधी जी वहाँ गए हैं ना करने के लिए, वही चीज़ वो अमेरिका में भी करने गए थे। भारत के टुकड़े करने का काम अगर किसी ने करा तो कांग्रेस परिवार ने करा। हम भारत को कभी भी टुकड़े और 2 समुदायों में लड़ाने का काम करते ही नहीं है। मैं बात करूंगा अगर तो 140 करोड़ लोगों की बात करूंगा, 2 जाति और 2 समुदाय की बात नहीं करूंगा। आज देखिए देश का इतना बड़ा मैटर पड़ा हुआ, यूसीसी, एक देश एक कानून, यही तो करा राहुल गांधी की सरकार ने। पिछले 60 साल में इनके सरकार ने क्या करा, एक व्यक्ति विशेष तबके की राजनीति को बढ़ाया और उनको वोट बैंक की राजनीति की तरह यूज करा। चाहे वो असुद्दीन ओवैसी हो, उन्होंने हमारे विशेष समुदाय के भाइयों को क्या करा, एक वोट बैंक की तरह यूज करा। अब अगर आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको हमारे बराबर ला के खड़ा करना चाहते हैं, तो इन सबको मिर्ची क्यों लग रही है? मैं बताता हूँ, इसलिए लग रही है क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर वो हमारे बराबर में आके खड़े हो जाएंगे। अभी क्या कह रहे थे ओवैसी जी, कह रहे थे कि जो अल्पसंख्यक का है वो 40% घटा दिया गया, अल्पसंख्यक का बजट 40% घटा दिया गया। भैया भारत सरकार तो उनको 100% के बराबर लाके खड़ी करना चाहती है। आप काहे को उनको अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक बता रहे हो? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी जी वहाँ पर जाते हैं अमेरिका में, राहुल गांधी जी जाते हैं अमेरिका में तो क्या कहते हैं कि भारत में एक तबका खतरे में है। सर उनकी जानकारी के लिए बता दूं, 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था, 1952 में जब पहली जनगणना हुई तो पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक थे 23%, और उसके बाद 2011 में हिंदू अल्पसंख्यक कितने रह गए, 3.5%। अभी डाटा ये चेक कर लीजिए। कहाँ पाकिस्तान ने इस्लामिक स्टेट चूज किया था। मैडम मेरी बात तो सुनिए, 3.5% रह गए। या तो उनको मार दिया गया या तो उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। वहीं बात करता हूँ अगर भारत की, तो 1952 में तो 9% और आज की डेट में है 20%। अगर उनके साथ गलत हो रहा होता, अगर उनको मारा जा रहा होता, अगर उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे होते, तो भाई साहब बढ़ जाते कि घट जाते? कम से कम राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई? अनाप शनाप कुछ भी बोल दो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, सूती कपड़े को बनारसी क्या, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। राहुल गांधी, मैं तो कहता हूँ कि भाई साहब उनके नाम के पीछे से गांधी हटा दोगे ना,
भाई साहब गांधीनगर में भी नहीं रखेगा कोई कपड़े की दुकान पे, जो उनके करम है। भारत में रहकर भारत को जोड़ने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं ये सब जुड़े हुए हैं। भाई साहब भारत में रह के भारत क्यों जोड़ रहे हो? भारत में रह के भारत क्यों जोड़ रहे हो? अब अगर भारत को जोड़ना है तो श्रीलंका जोड़ो, पाकिस्तान जोड़ो, आप बांग्लादेश जोड़ो। कौन है राहुल गांधी? पार्लियामेंट में, अभी न्यू पार्लियामेंट में इनॉग्रेशन के टाइम एक अखंड भारत का मैप प्रेजेंट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब वो भारत का। क्या पाकिस्तान भारत का अखंड भाग नहीं है? क्या कश्मीर भारत का? आप बता सकते कौन से एरा में, कौन से टाइम पीरियड में, किस रूलर के अंडर पाकिस्तान भारत का पार्ट था? एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये आज की बात नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में जब राजा की बात होती है तो वहाँ पर राजा कश्यप थे कि नहीं थे? थे ना। उनके बिसात पर आकर के जम्मू कश्मीर का अब आकर इन्होंने ये करा। अगर भारत सरकार अखंड भारत की बात करती है, भारत को मिलाने की बात करती है, क्योंकि आपको भी ये तो कोई हम पाकिस्तान से तो आए नहीं, ये अचानक से बम फूटा और कल पाकिस्तान बन गया। किताबों में आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा है कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद पाकिस्तान बना, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने बम फोड़ा, उसके बाद जब हम लाहौर तक घुस गए उनके 1 लाख सैनिक नतमस्तक हो गए, हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। आप उस सब चीज़ों को भारत जानता है, सब चीज़ों को हमने देखा। तो आज अखंड भारत की दोबारा बात हो रही है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगर पॉक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की बात सुन रहे हैं, और आज आप एक बात देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आपको में विलय चाहते हैं। आप देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा, आप देखती होंगी नेशनल मीडिया पर, देखती होंगी बहुत सारी जगहों पर, आपने अखबार भी सूचना में भी सुना होगा कि वो विलय चाहते हैं भारत में। कहीं ना कहीं भारत आज ऐसी परिस्थिति में खड़ा हुआ है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं तो आपने आज से पहले देखा था कि किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहा हो? इससे बड़ा सम्मान। आप एक बात देखिए, लोग कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। भैया इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि चार इस्लामिक स्टेटों ने अपना सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को दिया है। 6 इस्लामिक स्टेट्स ने दिया। मैं 4 की तो मैं बात कर रहा हूँ, 2 का आपने और आंकड़ा दे दिया। जागरूक पत्रकार हो आप देश के, अच्छी बात है। आपने अखंड भारत की बात करी, आपने अखंड भारत की बात करी। आपको लगता नहीं मणिपुर जो देश का राज्य है वो 2 महीने से जल रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, पर अखंड भारत की बात हो रही है? राहुल गांधी देखिए बहुत कुछ बोलते हैं, मैं बताता हूँ। राहुल गांधी अभी जाकर वहाँ पर भी डिंडोरा पीट रहे थे, हाय हाय। देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी मैं पर्स निकालूंगा, मेरी जेब में, आपकी जेब में होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड। राहुल गांधी की जेब में पड़ा रहता है ऑलरेडी विक्टिम कार्ड। हाय हाय हमको मार दिया, हाय हम तो बर्बाद हो गए, हाय हमें बोलने नहीं दिया जाता। शाम को 5 बजे से 10 बजे तक टीवी डिबेट में चिल्लाते रहेंगे, ट्वीट पे ट्वीट करते रहेंगे, उसके बाद कहेंगे अच्छा गलती से हो गया। अरे भाई साहब, मैं तो कहता हूँ शर्म करो। मेरा नाम अच्छा हुआ मेरा नाम राहुल गांधी नहीं है, वरना मैं अपना नाम बदल देता। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक ऐसा परिपक्व बालक, 52 साल के युवा नेता, एक बात बताए, मैं तो सोनिया गांधी जी की तारीफ करता हूँ। मैं एक ऐसी औरत जिसने 55-52 साल की उम्र अपने बेटे को सिर्फ बड़े होने के लिए दे दी। अभी जब भारत जोड़ो यात्रा चली तो क्या बोला सबने कि अब राहुल गांधी समझदार हो गए। सबने ये बोला ना कि अब राहुल गांधी समझदार हो गए। भाई साहब मानना पड़ेगा, मैं तो तारीफ करता हूँ कांग्रेसियों की और सोनिया गांधी की कि 55 साल उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी को समझदार होने के लिए दे दिए। कितनी बड़ी बात है बताइए। जो उन्होंने कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैं ये कहूँगा, राहुल गांधी चलना सीख गए। पहले वो चल नहीं पाते थे, अब बढ़िया, अब चलवाओगे ना तो 1 2 3 4 1 जैसे सेना चलती है ना, मध्य से स्टाइल मार्च तेज चल, तो वैसे ही वो तेज चल सीख गए हैं, चलना सीख गए और कुछ नहीं सीखे। उनकी अभी लैंग्वेज में देखो तो एक बात बताइए, आटा लीटर में मिलता है। अरे यार क्या है यार, फैक्ट पे बात करो ना कुछ। राहुल गांधी को अभी मुझे ये नहीं एक बात देखिए, मैं ऐसा नहीं है व्यक्तिगत राहुल गांधी से बहुत बड़ी दुश्मनी है मेरी। आप देखिए लोकसभा के अंदर एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है नहीं होता, एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। लोग कितना इंतजार करते हैं कि शीतकालीन सत्र आएगा, ये सत्र आएगा, हमारे लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। जब वहाँ पर हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रही हैं तो राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, आंख मार रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मार रहे हैं। अब एक बात बताइए, अब क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? तो वो जाहिर करवाते, वो खुद बताते वो कितने अपरिपक्व हैं। जब देश के बजट पेश करा जा रहा हो, 140 करोड़ लोग आपको टीवी पर देख रहे हो, तो आप ऐसे आंख मार रहे हो। यार क्या बात है। मैं कहता हूँ ना मंजिल, ना रहबर, ना हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफ़र है भाई साहब।
आपकी दुकान बंद हो गई है, अब 5 साल तो लड़ नहीं पाएंगे, बहुत खेद है मेरे को। अमेठी भी हार गए, सोचो जो अपनी विरासत तक हार गया हो। अमेठी की सीट कितने सालों से कांग्रेस के पास थी, पर इतना बेहतरीन काम करा राहुल गांधी ने, इतना बेहतरीन काम करा, बाप दादा नानी सबकी इज्जत पुश्तैनी चीज़ें ही ख़त्म कर दी। लोग पुश्तैनी चीज़ें बचाते हैं, ये ख़त्म करते हैं। आप देखिए कितने अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ 5 साल और राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बना दो कांग्रेस का। बीजेपी अभी ये कह रहे हैं 350 पर, फिर 500 सीटें उनके अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि जहाँ मोदी जैसे कोई राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूनाइटेड ऑपोजिशन जो ये महागठबंधन कर रहे हैं, ये जो जब बीजेपी के अगेंस्ट लड़ेंगे 2024 में तो यूनाइटेड ऑपोजिशन जीतेगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? महागठबंधन का एक बात बताओ, महागठबंधन का दूल्हा कौन है? नीतीश कुमार जी। सबको इकट्ठा कौन कर रहा है? पलटू चाचा। बिहार में उनको कहते हैं पलटू चाचा। उनके खुद के पास कितने विधायक है? 47। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी वो एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, कभी जिसको दिन रात गाली देते थे, किसको? लालू यादव। लालू यादव कौन है उनके लिए भी बता दूं, गाय भैंस बैल बकरी किसी का चारा नहीं छोड़ा, सबका चारा खा गए। ठीक है, उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। उनका खुद का पता नहीं है कि अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, पर प्रधानमंत्री के लिए उनको बैठक में जाना है। अभी उन्होंने 1717 करोड़, कितने करोड़? 1717 करोड़ का पुल बनाया था। बचपन में सुना होगा चिड़िया उड़ तोता उड़ मैना उड़, 1717 करोड़ का पुल उड़, सुशासन बाबू का पुल उड़ गया। आपकी जानकारी के लिए और देश के लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, भारत में जैन समाज के लोग सिर्फ 1% हैं। कितने प्रतिशत? सिर्फ 1%, वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं। लेकिन भारत में जितना भी टैक्स पे करा जाता है उनमें सबसे ज़्यादा योगदान जैन समाज के लोगों का होता है। अब एक बात देखिए, ये क्रोनोलॉजी है, समझिए, अभी धीरे धीरे करके अभी देखिए बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि देश किस तरह पे विकास की ओर है भारत देश, और ये विकास की तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके चल रहे हैं और भारत जाग चुका है। क्योंकि मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं एक बात जानता हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। जिसके अंदर देश का प्यार नहीं है वो बेकार है, और किसके अंदर देश का प्यार नहीं है वो 140 करोड़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। 2014 में कमल का बटन दबा के बताया था, 2019 में कमल का बटन दबा के बताया था, और 24 में फिर से क्या दबाएगा? कमल का बटन।